फिर सबके उपाय मैं आपको डेली डेली उपाय बताता रहूँगा, क्योंकि हमारा क्या है ना, ये बेसिक बेसिक का जो सिस्टम जो है ना वो खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है ना, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इसका सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा सिस्टम। कि हमें किसको क्या उपाय बताना चाहिए, क्या रेमेडी हमको करनी चाहिए किस चीज़ की, और क्या दोष लगता है। और फिर बताएंगे महादशा के बारे में कि कौन से ग्रह की महादशा क्या व्यक्ति को प्रभाव देती है, दशा में क्या रिजल्ट उसको मिलता है, क्या चीज़ें उसको देखनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे उस समय बताएंगे कि दो विभाग कब होते हैं, दो विभाग का योग कैसे बनता है। तो वो सब चीज़ें उसके बाद में बता दे जाएंगे आपको, उसमें भी 1 डेढ़ महीना लगेगा। उसके बाद में तुम्हारी ज्योतिष कंप्लीट, फिर 1 महीना उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना, बन गए ज्योतिष। क्यों प्रियंका, बन गए ज्योतिष, ज्योतिष में है ही क्या। अब फिर तुम्हें डिपेंड करना है तुम कितना किताब पढ़ोगे। फिर तुम पढ़ना किताब, फिर तुम पढ़ना चमत्कार चिंतामणि पुस्तक लाना, फिर तुम भृगु संहिता पढ़ना, फिर तुम 2 4 पुस्तकें उनको पढ़ना अच्छे से। और कोई डाउट हो तो बताओ, कोई क्वेश्चन जो मन में चल रहा हो। और तुम फिर लाया करना कुंडलियाँ ढूंढ ढूंढ के, कि हाँ जी क्या, फिर तुम्हें बताया करेंगे क्या जो किस प्रकार से कुंडलियाँ देखी जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं मेष लगन में राहु का फल। तो यहाँ पर राहु किसकी राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में। और मंगल राहु का परम शत्रु है। देखना, राहु कौन है, परम शत्रु। चर राशि में बैठा हुआ है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति को गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधित स्वभाव का बनाएगा, कलर को हल्का सा ब्लैक में ले जाएगा, हल्का सा कलर को क्या कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो बहुत ज्यादा गोरा तो नहीं बनाएगा व्यक्ति को, पर यह है कि ऐसे कोई चॉकलेट कलर का, या कोई आइसक्रीम जो कलर होती है, कौन कौन सी वाली, जो कॉफी कलर जिसे कहते हैं, इस टाइप का लगन में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को कलर दे देता है। गोरा कभी नहीं बनाता, तो बहुत ज्यादा काला बना देगा, सांवला बना देगा, पक्का कलर जिसे कहते हैं पक्का कलर। पक्का कलर कैसा होता है, हाँ। तो अब यहाँ पर राहु बैठा हुआ, पावर किसकी ले रहा है, मंगल की। जब जो पावर को मंगल की ले रहा है, तो गुस्सा बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ा देगा, अहंकार पैदा कर देगा, हर चीज में साहसी बहुत जल्दी होगा, साहस, हर चीज में साहसी बना देगा व्यक्ति को, साहस, ऊर्जावान, बहुत जल्दी कम जल्दबाजी में काम करने वाला, और उल्टा सीधा बोलने वाला, गाली वाली देने वाला। मतलब संगति भी ऐसी पड़ जाती है, उल्टी सीधी विचार वाली, गाली वाली देगा, इधर उधर चीजों में भटकेगा, भटकाव वाली स्थिति पैदा करता है। लगन में राहु, मेष लगन की कुंडली में राहु लगन में सबसे ज्यादा चीजें देता है व्यक्ति को। साला कंबल में पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, पर सपने देखेगा करोड़पति बनने की। करोड़पति कब बनूंगा मैं, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला, पैसा कहां से आएगा, 2 नंबर का पैसा कहां से आएगा। सबसे ज्यादा वो इन चीजों में भगाता है लगन का राहु। लगन का राहु माइंड को स्थिर नहीं रखने देता व्यक्ति को, बार बार, और बार बार व्यवहार में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोध करना, बहुत जल्दी गाली वाली देने लगने वाला भी व्यक्ति होता है। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, क्रोध बहुत जल्दी व्यक्ति को यहाँ पर आ जाता है। सबसे बड़ी बात, रात बैठा हुआ राहु स्वास्थ्य में दिक्कत देता है, शरीर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बना देगा, शरीर को बलवान बनाता है, मजबूत बनाता है। पर व्यक्ति ड्रिंक वगैरह करने वाला, स्मोकिंग वगैरह करने वाला, नॉनवेज खाने वाला भी लगन में राहु व्यक्ति को बना देता है, परेशानी देता है व्यक्ति को, भूत प्रेत वाली समस्या राहु देता है। अगर लगन में राहु बैठा हुआ तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी
बहुत जल्दी पकड़ता है व्यक्ति। भूत प्रेत वाली चीजें घूमती रहती है माइंड में, रात को सपने में भी भूत प्रेत वाली चीजें व्यक्ति को दिखाई देती हैं। डरना इस प्रकार का बनाता है। राहु यहाँ बैठा हुआ हृदय की चिंता को, हृदय में डर पैदा कर देता है। डर, एक डर सा पैदा करता है, घबराहट सी रहती है, कंपन सी व्यक्ति के अंदर पैदा करता है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ नीति बनाने वाला होता है, गुप्त नीति बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सलाह देकर दूसरों को लाभ दिला देता है, पर अब हमेशा घाटे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। शेयर मार्केट में भी भगेगा माइंड, ऑनलाइन चीज़ों में माइंड भगेगा, बहुत ज़्यादा माइंड इधर उधर भगने वाला होगा। ईगो बहुत ज़्यादा होगा, बात को तुरंत जवाब देने वाला होता है। यहाँ बैठा हुआ राहु कई बार बड़ा बड़ा बिजनेस भी कर लेता है। पर यहाँ पर लगन पर बैठा हुआ राहु नेगेटिव ग्रह, तो मन में सबसे ज्यादा विचार आएंगे 2 नंबर के काम करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, उन्हीं से लाभ व्यक्ति को मिलता है, उन्हीं से लाभ मिलेगा। यहाँ पर 2 नंबर के काम से, 2 नंबर की चीजों से फायदा भी उन्हीं से व्यक्ति यहाँ पर लेगा। दूसरी बात क्या है, लगन में, अब लगन में मंगल का परम शत्रु है, तो व्यक्ति को कई बार लगन में राहु इन्फेक्शन वाली समझ देता, चेहरे पर पिंपल वगैरह, फुंसी वगैरह चेहरे पर व्यक्ति को प्रदान करता है। मंगल जलन है तो शरीर में एकदम जलन होना, चींटी सी काटना, रेड इन्फेक्शन से मंगल देता। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से इस घर को राहु देखेगा तो लव लाइफ को डिस्टर्ब कराएगा, ब्रेकअप ब्रेकअप करवा देगा, अटैचमेंट कम रखेगा, पढ़ाई वढ़ाई में माइंड को इधर उधर भटका देगा। 2 3 चीजों में पढ़ाई करवा देता राहु, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ। इस घर में बैठा हुआ राहु एग्जाम देने जाएगा गवर्नमेंट जॉब का, कहीं और पहुंच जाता है। लगन का राहु ऐसा होता है, पता है, एग्जाम देने जाएगा रेलवे का, पहुंच जाएगा सारा घूमने के लिए, पहुंच जाएगा कहीं अभ्यास बास करने के लिए। तो राहु कई बार आदमी को मार्ग से इस तरह का से भटका देता है, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को भटकाव वाली स्थिति पैदा कर देता है व्यक्ति के अंदर। बात समझ में ही नहीं आई? तो उस तरीके से भटकाव स्थिति पैदा करता। पंचम भाव में देगा, संतान में दिक्कत करेगा, संतान को मिसकैरेज करवा देगा, व्यक्ति को धर्म के काम में इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा, पर इधर उधर भी माइंड चला जाएगा। बाहर धर्म के स्थान पर जाकर प्रेम संबंध बनाने वाला होगा, वहां पर भी जाएगा तो लड़की लड़कियों को देखने वाला, लड़कियों की तो लड़कों को तारने वाली ऐसी हरकतें माइंड में घूमती रहेंगी। पंचम में राहु सिंह राशि को देख रहा है, थोड़ा सा ये घर सिंह राशि को देख रहा है तो थोड़ा सा चेस्ट वगैरह में व्यक्ति को दिक्कत दे देगा, पेट में कब्ज वगैरह, गैस वगैरह की दिक्कत बनाएगा। यहाँ पर राहु बैठा हो या इसमें देख रहा हो राहु, तो पाचन क्रिया को खराब करता है। व्यक्ति नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह ज्यादा करने के कारण पाचन क्रिया डिसमिस हो जाती है, पाचन क्रिया व्यक्ति की खराब होने लगती है। बात समझ में आई? अब राहु यहाँ पड़ेगा, पढ़ाई में भी दिक्कत डालेगा, पढ़ाई में रुकावट डालेगा। कई बार बिजनेस तो जिस फील्ड में पढ़ाई करेगा उससे भी लाभ प्रॉपर नहीं उसको मिल पाता, पर यह है कि पढ़ाई में रुकावट तो डालेगा, अड़चन डालेगा, पर यह है कि 1 2 चीज़ का भी नॉलेज दे देगा। जैसे मान लो ऐसा काम सीखेगा जो काम कोई नहीं कर रहा हो, उस फील्ड में चला जाएगा, रिस्क लेने वाला होगा, रिस्क ले लेगा, शेयर मार्केट सीख लेगा, शेयर मार्केट में चला जाएगा, लॉटरी सट्टा जुए में भी चला जाएगा ऐसा व्यक्ति। जब कोई काम वाम कर लूँ, ऑनलाइन काम वाम में कर लूँ तो चला जाएगा यहाँ पर। अब साथ इस घर को देखेगा यहाँ से, इस राशि को, तो मैरिज को डिस्टर्ब करेगा। शुक्र को देख रहा है तो जातक को, ये जो इस जातक की जो पार्टनर होगा वो उसका थोड़ा सा अय्यासबाज हम कह सकते हैं, इधर उधर चक्कर वक्कर चलने वाला, चीट वीट करने वाला थोड़ा सा माइंड रहेगा। इसके साथ में वाद विवाद वाली चीजें रहेंगी, झगड़ा बगड़ा रहेगा। मैरिज लाइफ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैरिज लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हम कह सकते हैं। और एक बात तो मैं बता दूं कि देखो, जरूरी नहीं है कि हमारी मैरिज लाइफ को कि राहु केतु डिस्टर्ब करते हैं। प्रियंका में आज ये कुंडली देख रहा था, लड़की टेरो रीडर थी, वो कार टेरो वेरो का काम करती थी। वो बृहस्पति यहाँ का मालिक होकर यहाँ सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ था। यहाँ बैठकर 1 2 3 4 5 तो पूर्ण दृष्टि पड़ रही थी अपने घर पर, तो मैरिज को अच्छी करता, करता नहीं करता?
बृहस्पति तीसरे घर में मंगल की राशि में बैठा हुआ था, यहाँ पर मीन राशि लिखी हुई थी, तो वो अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा था। तो बचाव करता नहीं करता? हाँ, मिथुन लगन कुंडली बिल्कुल होगी। जब यहाँ मीन राशि होगी तो मिथुन लगन ही होगा। तो सबसे, और जबकि इसको बचाव करना चाहिए था, मैं तो सीधी बोला, मैं तो इसकी तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब है, तो बृहस्पति तो डिवोर्स तक की बात पैदा कर देता है। तो डिपेंडेंट हमें देखना पड़ता है, कोई सा भी ग्रह मैरिज को डैमेज कर सकता है। बृहस्पति अशुभ होकर भी मैरिज में डिवोर्स दे सकता है, शुक्र भी अशुभ होकर देखे तब भी डिवोर्स करा सकता है, डिस्टर्ब करा सकता है मैरिज को ना। कोई पाप प्रभाव नहीं था, सप्तम पर कोई पाप प्रभाव नहीं था। बता, सप्तम घर पे पाप प्रभाव नहीं था। तो मैंने बोला था मैरिज की धज्जियां उड़ गई। कह रहा सर, कह रही, और वो भी नॉलेज थी वह देख के, कह रहा सर मुझे एक बात बताओ, उसने खुद मुझसे क्वेश्चन करा कि मेरे सप्तम पे कोई पाप प्रभाव नहीं, ठीक है, तुमने देखा कैसे मेरी मैरिज खराब है? थी मेरे रिश्ते में शादी होती महीने 2 महीने से दिक्कत आ गई होगी, मैं कई बार डिवोर्स लेने का योग बना होगा, तो मेरे तुम अलग भी चली गई होंगी पर हस्बैंड को छोड़कर। कह हाँ, कह रही मैं 3 साल अलग रही फिर आ गई, मेरी संतान होने में दिक्कत आ जाएगी, मिलकी संतान मिलकी IVF की संबंधित समस्या बनेगी। कह रही नहीं आई तो नहीं, पर संतान लेट हुई थी पर कष्ट बहुत हुआ था होने में। मैंने देखा, मैंने फिर मेरा दिमाग देखा, मैं क्या सोच था, यहाँ पे शनि अब उसकी मीन लगे, उसकी थी कन्या लगन की कुंडली थी, शनि यहाँ उच्च का होके बैठा हुआ था। शनि उच्च का होके बैठा हुआ था। अब शनि को यहाँ बैठ, और केतु उसका यहाँ बैठा हुआ था, तो शनि यहाँ बैठकर केतु को अपनी पूर्ण दृष्टि देगा। शनि भी उच्च का था, केतु भी उच्च का था कुंडली में। इन दोनों ग्रहों ने उच्च का होने के बाद, और लग्नेश बुध यहाँ पर मंगल के साथ अशुभ हो रहा था, अष्टमेश होकर भाग भाव में वृष राशि में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मैं तेरे ऊपर तंत्र मंत्र की समस्या है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ससुराल में किया होगा तंत्र मंत्र। कह रही हमें उसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब है। कह रही हाँ बोलो। तो ये चीज थोड़ी सी पकड़ने वाली होती है कुंडली में, कि हमें तो दिखेगा बहुत बढ़िया, हमें चीजें नहीं, पाप करते में क्यों है, मैं बढ़िया अपने भाई, क्यों उससे क्या मतलब, बचाव करता है पाप का तरीका भाई। बृहस्पति तो जहाँ बैठेगा शुभ करेगा, और मंगल और इसका तो चेला है, बृहस्पति का भी चेला है, और बृहस्पति की राशि बैठा हुआ है केतु। पाप का पाप कर्तृयोग ऐसे नहीं बनता, पाप कर्तृयोग तब बनता है जब चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हो तो पाप कर्तृयोग बन जाएगा। पर बृहस्पति के गया कि यहाँ बृहस्पति, यहाँ राहु होता, यहाँ पर राहु होता ना तो पाप पत्री में चला जाता, पर वहां तो केतु था उसका, और केतु तो वो बृहस्पति का चेला है, वो खुद खराब थोड़ी करता है बृहस्पति को। और केतु भी यहाँ पे अपनी राशि में बढ़िया उसी की राशि में बैठा हुआ है। किसकी राशि में? बृहस्पति की राशि में। तो वो तो सपोर्ट करेगा, वो तो बल देगा, ये तो इसको बल देगा, वो तो केतु तो बृहस्पति को बल देगा, बल दे रहा तभी तो उसको थोड़ा इस फील्ड में, धार्मिक फील्ड में ले आया उसको। मैंने कहा होगा मंगल की महादशा आई होगी, मिनके तो चंद्रमा की महादशा ब्याह हुआ था कि हाँ मैं 2010 से चंद्रमा की महादशा लग रही है, अपना कह लगी 2011 में ब्याह हुआ, जिंदगी झंड रही होगी, डिप्रेशन मरने वाली बनेगी। मैं 2020 के बाद में 21 से मंगल आया है, जब जाके धैर्य बना होगा तुम्हारे अंदर, और उसके बाद में मिनकी 22 में या 23 में तुमने टैरो बैरो सीखा होगा। कह रही हाँ वही इसी समय मैंने सीखना, क्यों मंगल अष्टमेश था, अष्टमेश होकर भाग्य में बैठा हुआ तो गुप्त ज्ञान की नॉलेज दे रहा था उसको। तो ये चीज कुंडली में पकड़ने वाली होती है। यहाँ पे इस चीज में विद्युता दिखती है व्यक्ति को, हाँ कि इसको नॉलेज है, इसको ज्ञान है। नहीं तो मैं भी देख कर कहता, मैं भी कहता, मैं तो देख रहा नहीं मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया होती नहीं होती। जब बृहस्पति अपने घर को देख रहा है अपनी दृष्टि से, अब चलो
वही बात छोड़ दो, मंगल यहाँ बैठकर तब भी इस घर को देख रहा है, तो भाई अब हस्बैंड को भी बल मिल रहा है, यहाँ पर बृहस्पति को देख रहा है, बृहस्पति इसको देख रहा है नहीं है भाई, मंगल बृहस्पति मित्रता है दोनों में, तो यहाँ पर मैरिज को बहुत अच्छा बनाते बनाते नहीं बनाते, पर उन्होंने डिस्टर्ब सबसे ज्यादा कर देता है। तो ये चीजें थोड़ा सा कई बार कुंडली में जब कोई श्रापित दोष कुंडली में बन जाता है, कुंडली में सूर्य और राहु यहाँ बैठा हुआ था, शनि यहाँ से केतु को देख रहा था पूर्ण दृष्टि के कारण, अष्टमेश भाग्य में बैठा हुआ था, तब पुराना प्रारब्ध जो कर्म था तंत्र मंत्र वाली चीजों की वजह से मैरिज को यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। मंगल ने इस घर की पावर लेकर यहाँ शत्रु की राशि पर बैठकर यहाँ अटैक मारा, तो मैरिज को डिस्टर्ब कर दिया उसने तंत्र मंत्र के द्वारा, उसकी मेरी लाइफ की धज्जियां उड़ी, उसके शरीर की उसकी धज्जियां उड़ी। समझ में नहीं आई? अभी नहीं आई होगी तुम्हारे। तो राहु जब सप्तम घर को दृष्टि से देखता है तो पार्टनर को थोड़ा लड़ाई झगड़ा कलेश वाला भी होता है, लड़ाई झगड़ा चीजों में भी करवा देता, लड़ाई झगड़ा कलेश करने वाला चीजों में होता है, झगड़ा वगड़ा करने वाला चीज़ों में, कलेश वगैरह करने वाला, इधर उधर चीज़ों में भटकने वाला व्यक्ति को भी बना देता है, चक्कर वक्कर चल जाते हैं, अफेयर वाली स्थिति पैदा कर देता है, अफेयर वाली स्थिति भी यहाँ पर राहु पैदा कर देता है, क्योंकि वो शुक्र की राशि को देखेगा, शुक्र को भी थोड़ा ऐसे ही प्रदान दे देगा, ये जातक या पार्टनर इनमें से कोई ना कोई इधर उधर भटकने वाली स्थिति में चला जाएगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में जाएगा, किसी के साथ में पार्टनरशिप के साथ में पार्टनरशिप करेगा तो धोखा मिल जाएगा। याद रखना, सप्तम में राहु बैठा हो, राहु लग सप्तम को देख रहा हो कहीं से, तो व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस मत करवाना, कह देना पार्टनरशिप में बड़ा धोखा मिलेगा उसको, 1 साल 2 साल में धोखा मिल जाएगा पार्टनरशिप में उसको, तो बिल्कुल मत सलाह मत देना किसी को, क्योंकि राहु डिस्टर्ब कर देता है। अब भाग्य को देखेगा तो भाग्य में रुकावट डालेगा, बैठा भाग्य में भारी रुकावट डालेगा, बार बार जाएगा। और मैंने आपको यहाँ बहुत समय एक चीज़ और बताई थी आप सभी को, मैंने यहाँ पर इस राशि को देखता हुआ राहु बैठा हुआ राहु डिस्टर्ब करता है, धर्म के काम पे जाकर उल्टे सीधे काम करेगा, शराब वगैरह पिएगा, लौंडियाबाजी करेगा, लड़की होगी तब भी पिकने में आएगी, पी पा के पड़ी रहेगी, ऐसी कंडीशन बना देगा यहाँ पर, ड्रिंक नॉनवेज वगैरह बना देगा, धर्म की चीज़ों पर जाकर भी ड्रिंक वगैरह करेगा। यहाँ पर बाप और बेटा एक में से बिल्कुल बुरी संगत में फंस जाएगा। यहाँ पर बाप धार्मिक चीजों में रहेगा, बृहस्पति रहेगा, पर ये जो होगा ना, ये उसके सामने ड्रिंक वगैरह करना, नॉनवेज वगैरह करना शुरू कर देगा, उसको बाप को गाली वाली बकना, विचार में विचारधारा नहीं मिलने देगा। यहाँ बात समझ में आई? अब राहु अब हम डिपेंड करते हैं यहाँ पे कि अब एक चीज हम यहाँ से डिपेंड कर देते हैं हम, अब राहु और क्या दे सकता है यहाँ पर व्यक्ति को, धर्म यात्रा, मन में सोचेगा यार धर्म की यात्रा नहीं कर पाएगा, सोचेगा यार खाटू श्याम चला जाऊं, पता लगेगा कैसे मनाली चला गया, कह रहा हूँ कहीं नंदे दर्शन करने चला जाऊं, यार बीच में यार दोस्त ऐसे मिल जाएंगे कि वो उनके साथ पीने लगेगा, ड्रिंक वगैरह करने लगेगा, स्मोकिंग वगैरह करने लगेगा, तो ऐसे व्यक्ति हम पाए जाते हैं। अब इस घर में राहु बैठेगा तो सबसे ज्यादा क्या है, राहु की चौथी दृष्टि भी है, तो व्यक्ति के माइंड को बहुत ज्यादा घुमाएगा, इधर उधर चीजों में व्यक्ति को लेके चला जाएगा, बाहर की यात्रा करवाएगा, विदेश, हमेशा घर से बाहर भागने वाला, घर से बाहर रहने वाला व्यक्ति का नेचर बन जाता है, और अधिकतर बाहर रहता है तो सेटिस्फेक्शन माइंड को उसको मिलता है, सुकून उसको ये कह सकते हैं मिलता है, बाहर हमेशा रहेगा, बाहर चला जाऊँ, बाहर जाकर पैसा कमाऊँ। और बाहर भी ऐसा व्यक्ति यहाँ से बैठ कर, यहाँ राहु देखे या राहु यहाँ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति नोकल डॉक्यूमेंट बनवाकर विदेश चला जाता है, जैसे कह देते हैं भाई बिना वीजा के भी वो विदेश में रहने लगता है, 2 नंबर से काम में वहां पर भी वो रहने लगता है, अपना काम वाम करने लगता है। यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा लफड़ेबाजी फंसा के रखिएगा, जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ पे कागज वागज में से मान लो भाई विदेश के कागज वागज नहीं लेके जाएगा तो वहाँ फंस जाएगा, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में भी यहाँ पे व्यवस्था कराता है, मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा, नीति जो बहुत ज़्यादा बनाने वाला होगा, और लॉस भी अपना कर लेगा, पैसा भी कमा लेगा 2 नंबर के काम से, पर उनको बर्बाद कर देगा, पैसे को जोड़ नहीं पाएगा व्यक्ति। लगन का राहु ऐसा होता है। लगन का राहु इस तरीके से व्यक्ति को प्रभाव देता है।
अब बात करते हैं इस घर में राहु। यहाँ पर राहु कहते हैं दूसरे घर में कि राहु अचानक फल देता है, अचानक व्यक्ति को लाभ देता है। बिल्कुल सही बात है, दूसरे घर में राहु अचानक लाभ देता है, पर डिपेंड करता है कि वो उसका मित्र का घर है या शत्रु घर है। यहाँ पर मित्र के घर में बैठा हुआ है, अचानक लाभ दे देगा, शेयर मार्केट वगैरह धन दे देगा, अचानक धन दे देगा, गड़ा हुआ धन व्यक्ति को मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति गड़ा हुआ धन तो कहीं है नहीं, पर यह है कि भाई अब दादा वादा मर गए तो उनकी LIC वगैरह उसको मिल गई, है नहीं है, पिताजी खत्म हो गए उसकी LIC वगैरह था, बीमा वगैरह वो मिल गया, तो उसको ही यहाँ पर ऐसा धन हम समझ लेते हैं। यहाँ पर तो स्थिर राशि में बैठा हुआ है तो स्थिर वाला धन प्रदान करेगा, व्यक्ति को मोटा पैसा कमाएगा, ऐसा पैसा व्यवस्था बना देगा कि बैठे हुए ही धन कमाने की इच्छा बना के रखेगा। पर यह है कि व्यक्ति के परिवार में कलेश लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा कर देगा, परिवार कुटुंब के साथ में बनेगी नहीं, अलग नीति लगाएगा, अलग दिमाग लगाएगा, वाणी को तेज कर देगा, आवाज बोलेगा तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि लड़ाई कर रहा है, बहुत तेज बना देगा, तेज तेज बोलने वाला बना देगा, गुस्से वाला बना देगा, गाली वाली देने वाला बना देगा, बहुत जल्दी गाली प्रदान करता है, छोटी छोटी बात को लेकर गाली निकालने वाला, ऐसे कह सकते हैं। कौन? हमारा भी बैठा हुआ राहु, तो थोड़ा बहुत जल्दी क्रोध में आ जाना, बहुत जल्दी गाली वाली देने लगना, ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर राहु बाणी के घर पर राहु देख रहा हो या राहु डिस्टर्ब हो या बुध को राहु देख रहा हो तो यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आप देखा हुआ राजू महाराज, हर बात में गाली देना, बड़ी गंदी गंदी, क्योंकि गंदे विचार बाणी में कौन डाल रहा है? राहु डाल रहा, राहु कौन है? गंदा ग्रह, तो वो कैसे विचार डाल रहा है? यहाँ पर वो नेगेटिव विचार व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर रहा है। और चीजें यहाँ पर राहु क्या व्यक्ति को प्रदान कर सकता है? कई बार व्यक्ति बड़ा शीतल प्रदान रहता है, शीतल भी बड़ा रहना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति, और शांतिता प्रदान व्यक्ति एकांत प्रिय भी राहु व्यक्ति को बना देता है, व्यक्ति को एकांत प्रिय भी। और 1 2 3 4 5 इस घर को देखेगा यहाँ से राहु, और छठे घर के शत्रु के घर को देखेगा तो रोग शत्रु का जब बीमारी भी प्रदान करेगा व्यक्ति, भारी लोन वोन ले लेगा व्यक्ति, लोन वगैरह भी ले लेगा। और अब बुध की राशि को अगर देख रहा है यहाँ पर तो अपने यहाँ राशि बैठकर प्रदान करेगा तो यहाँ पर लाभ देगा राहु। कर्जा वर्जा बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा, तुम देखो कर्जा बहुत जल्दी कहीं से भी जाएगा, वहीं से कर्जा मिल जाएगा, बैंक का लोन ले लेगा, बैंक से भारी लोन उठा के अपना बिजनेस करेगा, कर्जे की स्थिति बहुत जल्दी प्रदान करेगा, शत्रु भी बहुत ज्यादा बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को भी मतलब शत्रुओं को भी मित्र बनाने की क्षमता रखता है यहाँ पर, मतलब उसके अंदर का दिमाग होता है। राहु क्या ना, राहु बड़ा माइंडेड ग्रह होता है, बड़ा माइंड को पकड़ने वाला ग्रह होता है राहु। मैं बताया नहीं, लग्न में राहु होता है तो वो सामने वाले को देख लेता है कि व्यक्ति किस उद्देश्य से आ रहा है, इतनी पहचान करता है राहु व्यक्ति की, दूर से ही पहचान लेगा कि साले का उद्देश्य क्या है, क्यों आ रहा है मेरे पास में। लगन में राहु वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, कह सकते हैं थोड़ा सा स्वार्थी टाइप का व्यक्ति, थोड़ा सा उसका नेचर बन जाता है थोड़ा सा। और इस घर में भी राहु यहाँ बैठा हुआ धन का अच्छा देगा, लाभ देगा, शत्रुओं से भी लाभ ले लेगा, यहाँ पर थोड़ा झगड़े वगड़े की स्थिति बना के रखेगा, तो उसके साथ में कोर्ट कचहरी के मैटर का भी लफड़ा बना रहेगा। इस घर में बैठेगा तो घर परिवार के साथ नहीं बनेगी तो बार बार कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसा देगा, चोट वोट घाव की बीमारी दे देगा, पर कर्जा और लोन फटाक से देना मिल जाएगी, दुश्मनों से भी लाभ मिल जाएगा ऐसे व्यक्ति को। अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है तो बिजनेस करने का माइंड बहुत ज्यादा रहेगा, व्यक्ति रिस्क लेने वाला, हर चीज में रिस्क लेने वाला होगा, प्रेशर करने वाला होगा, नौकरी के साथ साथ भी कोई ना कोई बिजनेस ऑनलाइन का काम वाम करने वाला भी होता है। मामा पक्ष के साथ में भी थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति थोड़ी बनी रहती है, पर लगाव होता है व्यक्ति का, कम लगाव होता है, 1 2 मामा से अच्छा लगाव रहेगा, तो कम लगाव यहाँ पर कराता है। अष्टम घर को देखता है राहु, राहु कौन है? ये अष्टम घर कौन है? गुप्त मंगल शत्रु की राशि को देख रहा है तो हाथ पैर तुड़वाने के काम भी करेगा, चोट वोट लगवा देगा। यहाँ बैठा हुआ राहु ना, इस आंख को आपने नोटिस करना, इस आंख पर भारी निशान दे देगा, भारी चोट दे देगा व्यक्ति को। यहाँ पर बैठा हुआ राहु, जब राहु इस घर में बैठेगा तो बड़ा नुकसान देगा राहु, अचानक लाभ नहीं देगा यहाँ से, और लाभ में दिक्कत कर देगा, नलियाल पक्ष में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देगा, ससुराल का सुख नहीं देगा, ससुराल के साथ में बनेगी नहीं, ससुराल के साथ में
बातचीत भी अच्छी नहीं रहेगी और इतना ससुराल से धन भी नहीं मिलता उसको। और थोड़ा सा गुप्त विद्याओं का भी यहाँ ज्ञात दे देता है, तंत्र मंत्र वाले भूत प्रेत वाले चीजों व्यक्ति को फंसा देगा यहाँ पर भाई, लंबे समय तक कोई ना कोई आगे चल के लंबे समय तक चलने वाली बीमारी प्रदान कर देगा यहाँ पर। नहीं, अब यहाँ से इधर देखेगा, यहाँ पर जब यहाँ से इधर देखेगा तो करियर में भी रुकावट डालेगा व्यक्ति के में, कार्य क्षेत्र में बाधा बनेगा, जॉब भी करेगा तब भी सुकून नहीं मिलेगा, बिजनेस करेगा तब भी कोई सुकून व्यक्ति को नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? बिजनेस करेगा तब भी इतना लाभ नहीं मिलेगा, और जॉब करेगा तब भी इतना कोई बाहर नुकसान जरूर होगा उसको, पर यह बार बार बिजनेस करने के तादार में जाएगा, शेयर मार्केट वगैरह के फील्ड में ऑनलाइन भारी कोई काम कर लेगा, कोयले का काम कर लेगा, पेट्रोल का काम कर लेगा, 2 नंबर चीज़ों का काम वाम करने वाला होता है। 2 नंबर के काम को 1 नंबर में कन्वर्ट करने वाला, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने वाला व्यक्ति यहाँ पर बना देता है। मित्र की राशि को देखना है। और वैसे भी राहु कहते हैं, राहु 10 में तो दुनिया बस में, चूतिया बनाने वाली चीज है। तो राहु दृष्टि देगा तो उन्हें तो करियर में दिक्कत करेगा, पिता के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ा सा कर देगा, पिता के साथ में बातचीत नहीं इतनी बढ़िया बनने देगा। यहाँ पर पिता का घर राहु है तो पिता के साथ में इतनी मतभेद वाली स्थिति रखेगा, ईगो घमंड पैदा प्रदान करता रहेगा, सोच मैच नहीं करवाएगा। अब ये बंदा कहेगा कि तुम जमीन बेच दो, मैं बिजनेस कर लूंगा, बाप कहेगा साले मैं तो नहीं बेच रहा। तो वहाँ क्या रहेगा, एक मतभेद वाली स्थिति व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा? साफ दिख रहा है? क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर राहु लाभ देगा। राहु भी तो यार एक घर में रह गया है, कौन सी घर में रह गया? यहाँ देखेगा तो यहाँ देखेगा लाभ में नहीं, 7 8 9 10 11 12 लगन पर दृष्टि भी डाल के रखेगा। तो मैंने बोला है कि व्यक्ति को थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखने वाला, सेविंग वेविंग ज़्यादा रखने वाला होता है, मतलब सेविंग वेविंग भी रख लेता है ऐसा व्यक्ति, दाढ़ी वाड़ी रखने वाला बढ़िया चमकीली दाढ़ी बड़ा खियाते लगन में राहु वैसा हो बढ़िया हो, तो मतलब तो दाढ़ी वाड़ी अच्छा रखता है, बड़े बढ़िया बदमाशी टाइम का गैंगस्टर वाली चीज़ें लगन में राहु भी गैंगस्टर बनता है व्यक्ति को, थोड़ा सा गैंगस्टर वाली बातचीत रखना है बढ़िया। मेरे पास में स्कॉर्पियो गाड़ी हो, 4 लौंडे मेरे पीछे चले, एक पिस्टन मेरे हाथ में हो और रुतबा जमाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। कोई लड़की कुंडली में भी लगन में राहु हो ना, तो वो लड़की भी ऐसे ही लड़के उसको पसंद आती हैं, और उसको भी मतलब बड़ा एक बुलेट पे घूमना, बड़ा बुलेट चलाना, बुलेट पे उसको घूमना, और मैं तो स्कॉर्पियो रुतबा हो बढ़िया, अपनी धौंस जमाना लड़की भी होती नहीं होती, ऐसा उनका भी नेचर बना देता है। अब इस लगन में बैठा हुआ मैं बता ही दिया, राहु जैसा बैठेगा देखेगा उसी प्रकार का बिल्कुल फल देगा। इस घर की पाबंदी को देखेगा तो स्वयं व्यक्ति धन के पीछे बड़ा भागने वाला होगा, धन की चिंता करने वाला, धन कमाने की जो चीजें हैं वो व्यक्ति को माइंड में घूमता रहेगा कि यहाँ से धन कैसा मिले मुझे, ये घर की जमीन बेच कर मैं कोई बिजनेस कर लूँ, कोई प्रॉपर्टी बेच कर कोई काम कर लूँ, ऐसे ऐसे रिजल्ट यहाँ पर देगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं, जब इस वर्ग को यहाँ से हटा देते हैं हम, अब बात करते हैं राहु को तीसरे घर में। यहाँ पर राहु बड़ा बलवान होता है, यहाँ तो राहु बड़ा तूफानी मचा देगा। राहु बड़ा बलवान यहाँ पर होगा, राहु उच्च का होगा, बड़ा अच्छा परिणाम व्यक्ति को देगा। यहाँ पे तो राहु पराक्रमी होगा, उच्च का बैठा हुआ होगा, जातकों को पराक्रम बड़ा रहेगा, भाई बहनों की शक्ति भी विशेष वृद्धि होती है, मतलब भाई बहनों के साथ में बड़ा संबंध बहुत अच्छा होता है, परिवार में वृद्धि व्यक्ति के बहुत ज्यादा होती है, उनको सपोर्ट करने वाला होता है, हल्का सा बदमाशी टाइप का ही व्यक्ति यहाँ पर होता है, बल बहुत होता है, शरीर में ताकत होगी, मैं तो दीवार में घूसा घूसा मारने वाला सी चीज रखता है, दिलेरदार होता है राहु, दिलेर बड़े, मतलब कहते हैं ना
लाख 2 लाख दे देगा तो ठीक है, जा ले जा। इतना बड़ा दिलेर भी होता है राहु। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु बहुत बढ़िया देगा, पराक्रम को अच्छा बनाएगा, साहस साहस ऊर्जा से भंगुर कर देगा। रिक्स लेने वाला, मैंने कितनी बार बोला है, यहाँ पर राहु पता है क्या करवाएगा, इससे बताओ क्या करवाएगा, नई रिक्स लेगा। रिक्स, स्टैंड लगाने वाला है, जो स्टैंड लगाते हैं रोड पर, गाड़ी वाड़ी भगाते हैं, स्टैंड वगैरह लगाने वाले, शेयर मार्केट में दबा के पैसा लगाने वाले, 2 नंबर का काम करने वाले, और 2 नंबर का 1 नंबर में लेने वाले, ऐसा काम करेगा यहाँ पर व्यक्ति जो कोई भी ना करे, बहुत जल्दी काम पकड़ने वाला होगा, रिक्स से संबंधित काम करने वाला, निडर, साहस भरपूर, निडर, ठोस होता है शरीर में, पराक्रम मतलब ठोस होता है, नई सोच रखता है, नई ऊर्जा रखता है, माइंड में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन वाले माइंड में आइडिया देता है यहाँ पर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन वाले आइडिया यहाँ पर प्रदान करता है। इस घर में जब राहु यहाँ पर देखेगा दृष्टि से, तो जब नीच की दृष्टि को देखेगा तो सीधी सी बात है, नुकसान तो देगा ही देगा। यहाँ पर अपनी क्या है, किसी की मानेगा नहीं, लगन भी है, यहाँ पर राहु उच्च का बैठा हुआ है, तो पिता के विचारधारा कम मैच होगी, पिताजी की विचारधारा, व्यक्ति धर्म के प्रति कम थोड़ा सा जाएगा जाएगा पर किसी से कहने से मजबूरी में चला जाएगा, बाकी धर्म को सपोर्ट करने वाला होगा व्यक्ति। अगर वो नशा वगैरह ड्रिंक वगैरह नहीं करेगा तो राहु यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, व्यक्ति को अच्छा देगा, अच्छा परिणाम बनाएगा, धार्मिक भी बनाएगा, पूजा पाठ करने वाला थोड़ा सा होगा राहु, अपना नेचर रखेगा बदमाशी वाला। जैसे मान लो किसी मंदिर का ट्रस्ट में चला मेंबर बन जाएगा तो वहां पे अपनी दिखाएगा, बदतमीजी से करेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा अपना रुतबा जमाएगा, वहां पर ऐसा बन जाता है। यहाँ पर राहु बैठेगा, पिताजी को सांस संबंधी परेशानी, श्वास में दिक्कत दे देगा, श्वास संबंधित परेशानी व्यक्ति को बना के रखेगा यहाँ पर राहु। तो यहाँ पर राहु बैठा हुआ बहुत पॉजिटिव परिणाम व्यक्ति को देगा, पर 1 2 3 4 5 यहाँ बैठेगा, यहाँ भी शुक्र की राशि को देखेगा। तो अब यहाँ समझो जब राहु उच्च को यहाँ देखेगा ना, तो यहाँ मैरिज को बचाव कर लेगा राहु। यहाँ पे कई बार मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है, वैसे तो 90% राहु नुकसान ही देता है, पर यहाँ पर उच्च का होकर बढ़िया शुक्र की देखा था, व्यक्ति अगर धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़िया अच्छी नेचर वाला, अच्छे विचार वाला, अच्छी उसकी अगर विचारधारा है तो बहुत बढ़िया होगा, व्यवस्थित होगा और चीज़ों को एकदम समझने वाला होगा। और इसमें तो अब यहाँ पर क्या, एक चीज और यहाँ पर प्रदान व्यक्ति करता है, जब इस घर में देखेगा तो व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई काम कर लेगा, पार्टनरशिप में कैफे वगैरह का बिजनेस कर लेगा, कोई 2 नंबर का काम भी पार्टनरशिप में कर लेगा तो वह लाभ ले लेगा। पार्टनरशिप में जरूर काम करता है, क्योंकि यहाँ राशि क्या है, यहाँ बैठा वो बढ़िया राशि पे है और शुक्र की बने गुरु की राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में करने से लाभ मिलेगा, बढ़िया लाभ ले लेगा। कोई ना कोई व्यापार करने वाला होगा, बड़ा बड़ा बिजनेस करने वाला होगा, कोयले का मोटा मोटा काम करने वाला होगा, दो अच्छी चीज़ों में व्यवस्थित बना देगा, मैरिज को भी अच्छा बना देगा और व्यक्ति के माइंड को इधर चीज़ों में भी लेके चला जाएगा। हेलो, बताओ। बाद में करूँगा, तो अभी दूसरा आएगा उसे ले लेना। तो अब यहाँ पे चीजें, अब यहाँ पर क्यों अच्छा कर देगा, क्यों उच्च का बैठा हुआ है, यहाँ बढ़िया रहेगा, पर यहाँ पर ये उच्च का अच्छा परिणाम कब देगा, ये जातक, मंगल वाला जातक अच्छा कर्म करेगा, बढ़िया होगा, ये ना होगा ड्रिंक करने वाला, माइटाई करने वाला, तो राहु यहाँ पे नेगेटिव परिणाम देगा। ये जातक अगर अच्छा होगा, अगर ये जातक सात्विक प्रवृत्ति का होगा तो यहाँ पर बड़ा लाभ दे देगा राहु, यहाँ से भी लाभ दे देगा, ब्याह होने के बाद भाग्य तेज होगा, पत्नी बड़ा पार्टनर बड़ा अच्छा व्यक्ति को मिलेगा, सपोर्ट करने वाला मिलेगा। और कई बार क्या होता है, पति पत्नी मिलकर एक बिजनेस कर लेते हैं, उसमें भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। जैसे वो नहीं आता, कौन वो लक्ष्य कौन वो लक्ष्य कौन सा है, वो दोनों आपस में मिलकर ज्योतिष का काम कर रहे हैं,
है नहीं है? तो ऐसा व्यक्ति होता है, कोई जवाब ही नहीं देता, पता ही ऐसे बैठे रहते हैं, तो नींद आ रही हो क्लास में। तो ऐसा भी व्यक्ति होता है। और जैसा मान के चलिए, अब प्रियंका अपने हस्बैंड को भी ज्योतिष सिखा दे यहाँ के पास, दोनों काम करने लगे, हो सकता है ना? या रोली सिखा दे, दोनों मिले। अब ऐसे ही प्रियंका अपने हस्बैंड को सिखा देगी, दोनों बिजनेस ज्योतिष करेंगे बढ़िया। यार रोली फिर भी ऐसे ही बैठो करेगी, और कौन बोले अक्सर दोनों बैठे रहते हैं बढ़िया चमक। तो बढ़िया थी सोच, है कि बढ़िया है। प्रियंका तेरी क्या सोच है? रोली ने तो बता दी अपनी सोच। प्रियंका तेरी क्या सोच है? ले, फिर तो काहे की ज्योतिषी है। अब वो एक तो घर को राहु नौवीं दृष्टि से लाभ घर को देखेगा, तो यहाँ तो नुकसान देगा, यहाँ भी लाभ देगा राहु। शनि की राशि को देखेगा तो 2 नंबर के काम में बड़ा लाभ देगा व्यक्ति को, बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बिजनेस वाले फील्ड से व्यक्ति को लाभ देगा, अच्छा देगा, बढ़िया देगा। भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में भी लाभ ले लेगा, मित्रों मित्रों का प्रेमी होगा, मित्रों का, छोटे बड़े भाई बहनों का बड़ा प्रेमी होगा, मित्रों के लिए कुछ भी करने वाला, यारी दोस्ती में बड़ा अच्छी रहेगी, यारी दोस्ती भी लफंडों जैसी उसकी होगी। यहाँ पे ऐसा प्रदान करता है व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा भाग्य में बार बार रुकावट दे देगा, भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा व्यक्ति का, धन कमाएगा, मेहनत करेगा, बहुत अच्छा धन कमा लेगा। यहाँ पर आप यात्रा यात्रा भी करवाएगा, बड़ी अच्छी वाली यात्रा करवाएगा। और राहु, हाँ 12वें घर में तो रह गया राहु हमारा। यहाँ देखिएगा, इस घर में राहु देखेगा तो मैंने बताया अभी, ऐसे उसी प्रकार का यहाँ पर भी ये रिजल्ट देगा अच्छा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी अपने मित्र के घर को ही देख रहा है, तो यहाँ पर भी धन कुटुंब परिवार से लाभ लेने वाला होगा, पैतृक संपत्ति होगी, पैतृक धन होगा, अच्छा खासा बढ़िया चीजें व्यवस्थित बनाएगा, धन को जोड़ने वाला होगा, और अपने बल पर भी गाड़ी वाड़ी प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला होगा। ये नहीं प्रॉपर्टी को बेच देगा, यहाँ पर 1 बीघा जमीन को 10 बीघा करने की क्षमता उसके अंदर रहेगी, कि मैं जमीन को बढ़ाऊं, प्रॉपर्टी को बढ़ाऊं, ऐसा मिक्सर यहाँ बना के रखेगा। कर्क राशि में राहु, अब यहाँ राहु बड़ा खतरनाक है। कर्क राशि में बैठा हुआ राहु मकान वाहन भूमि माता के सुख में कमी करेगा, माता को स्वास्थ्य में दिक्कत दे देगा, माता को बड़ा तकलीफ दे देगा, यहाँ पर माता को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होगा, और अशुभ, बड़ा अशुभ होगा यहाँ पर। और राहु माता को तो बड़ी बड़ी बीमारी दे देगा, माता को तो स्वास्थ्य देगा, जातक को भी फेफड़े वेफड़े में दिक्कत दे देगा, स्मोकिंग वगैरह करेगा तो छाती में धुआं वुआं इन्फेक्शन हो जाएगा, सांस की बीमारी यहाँ पर राहु उसको बना देगा, बड़ी बड़ी बीमारी दे देगा, छाती संबंधित परेशानी उसको बना देगा, हार्ट अटैक की समस्या देता है राहु। कर्क राशि में बैठा, कर्क राशि में राहु हार्ट अटैक वाइज में दे देगा, माता जी को हार्ट में छेद प्रदान कर देगा, माता जी के भी हार्ट वार्ट रिलेटिव परेशानी प्रदान करता है यहाँ पर। माता के स्वास्थ्य में भारी नुकसान राहु प्रदान करेगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी के काम में भी रुकावट आएगी, मकान मकान जल्दी नहीं बना पाएगा, करियर में बार बार रुकावट आएगी, करियर फील्ड में बार बार प्रॉब्लम यहाँ पर देगा, इस घर को देखेगा तब भी नुकसान देगा। यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाला होगा व्यक्ति, ये घर किसका है? ये घर राजनीतिक का भी है, तो राजनीतिक फील्ड में जाने वाला होगा, नीति बनाने वाला होगा, राजनीति में जाने का बड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा, लोगों में जाकर रुतमा जमाऊं, बातचीत जमाऊं, तो वो चीज प्रदान यहाँ पर
राहु उसको करेगा। तो इस घर में राहु कर्क राशि में बड़ा नुकसान देगा व्यक्ति को, मकान वाहन भूमि का सुख कम प्रदान करेगा। 1 2 3 4 5 अष्टम घर को देखेगा। जब मैंने क्या बोला, इस घर को देखेगा तो माता को भूत प्रेत वाली समस्या, तंत्र मंत्र वाली समस्या माता जी को प्रदान करेगा। इसके द्वारा माता जी की मृत्यु हो जाएगी। माता जी को पेट संबंधित से लेके पैरों के हिस्से में तकलीफ बना देगा। यहाँ पे ये इस दृष्टि में देखिएगा तो अष्टम वर्ग को देख रहा है तो पावन का चंद्रमा की राशि को ले रहा है। तो व्यक्ति को कई बार जल से भी डर रहता है, जल में डूब जाना, जल से भय रहना, जल संबंधी चीजों से परेशानी भी व्यक्ति को बनी रहती है। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि ये घर किसका है, प्रारब्ध का है, मृत्यु का है, आयु का है, कष्ट का भी है। तो यहाँ पर माता जी को मृत्यु तुल्य कष्ट बार बार मिलेगा। यहाँ माता को हम कह सकते हैं कि जब से ब्याह हुआ होगा उस घर में माता जी को सुख प्रदान नहीं मिला होगा। माता जी को बड़ा अपमान वाली स्थिति जातकी को सहनी पड़ेगी, बड़ा परेशानी कष्ट दुख सहना पड़ेगा माता जी को। तो यहाँ लाभ भी देगा, यहाँ भी नहीं देगा, यहाँ भी लाभ नहीं देगा। राहु कहाँ बैठा है?